क्लास 10th चैप्टर 3rd एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसे हमें किनके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ग्राफिकली मेथड के अकॉर्डिंग। सो लेट्स गोइंग फॉर फर्स्ट नंबर 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक्स क्विज। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसका मीन्स होता है कि आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, अगर फुल स्टॉप हो गया तो समझ जाइए आपका एक इक्वेशन यहाँ पे रेडी हो गया। देन इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ देखिए फुल स्टॉप है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स कंपटीशन हो रहा है जिसमें 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर। तो चलिए फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे अब देखिए फुल स्टॉप कहाँ पे है, मैथमेटिक्स क्विज पे। यहाँ तक हमें फर्स्ट इक्वेशन रेडी करना है, क्लियर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स 10, क्लास 10th जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। तो क्यों ना हम लेट कर लें बॉयज़ एंड गर्ल्स को। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x एंड गर्ल्स b, यहाँ पे b इक्वल टू y, क्लियर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स। सो मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स को काउंटिंग कर लें, टोटल काउंटिंग, तो 10 ही है ना। ये देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। देन ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आप इसे शो कर सकते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मीन्स गर्ल्स का जो नंबर है, गर्ल्स की जो संख्या है बॉयज़ के अकॉर्डिंग 4 एबव है, यानी गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन के लिए हम हमेशा इक्वल का यूज़ करते हैं। अब देखिए ज़्यादा कौन है, गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स क्या है यहाँ पे, वाई। तो वाई ये आपके ज़्यादा है, लेकिन हमें इक्वल करना है, याद रखिएगा इक्वल करना है। सपोज़ हम बात करें कि गर्ल्स कितने हैं, 4 मोर देन है। तो 4 मोर देन मीन्स 7, और इधर हम क्या कर लें, सपोज़ 3 कर लेते हैं। एक एग्जांपल लिए, यहाँ पे हमने लेट किया। तो देखिए ये बॉयज़ हैं, ये क्या है, गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स 7 है ना, और बॉयज़ कितने हैं, 3। तो यहाँ पे तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि गर्ल्स 4 मोर देन है। तो हमें इक्वल करना है ना हर कंडीशन पे। यहाँ तो 7 है, यहाँ 3 है, इक्वल कहाँ है। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर आपको प्लस करना पड़ेगा ना 7 को करने के लिए। इसीलिए 4 जो है मोर देन जो गर्ल्स के साइड पे है, वो गर्ल्स के साइड ना हो के किधर प्लस हो जाएगा, बॉयज़ के साइड, क्योंकि हमें इक्वल करना है। ये देखिए जैसे यहाँ पे 4 हुआ, समझ में आ गई बात। अब इनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। चलिए इक्वेशन पे रेडी करते हैं। तो जैसे x देन y इक्वल टू नंबर, वैसे इसे भी आप सेट कर लीजिए। y को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए -y, 4 को ट्रांसफ़र कर लीजिए -4। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हुआ। तो चलिए ग्राफिकली के अकॉर्डिंग करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पे यहाँ पे शो है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ग्राफिक को बेस्ट तरीके से, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन पे यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो याद रखिएगा जिसका कॉफिशिएंट ना हो उसी वेरिएबल्स को आप लेफ्ट साइड रखिएगा। देखिए दोनों में कॉफिशिएंट नहीं है, तो आप जो आपकी मर्ज़ी है उसे आप अटेंड कर लीजिए। हमने यहाँ पे x को शो कर लिया और y को ट्रांसफ़र कर लिया। अब इनके अकॉर्डिंग आप बॉक्स यहाँ पे रेडी करिए जो हमें ग्राफिकली के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करना है। वेरिएबल्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, x एंड y। तो 3 हम यहाँ पे स्टेप ले लेते हैं, क्योंकि 3 हम ले, आप मोर देन 2 कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो क्लियर। अब यहाँ पे y के प्लेस पे आप कोई भी नंबर्स यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो y के प्लेस पे सपोज़ 8 ले लेते हैं। कोई भी आप नंबर ले लीजिए जो आपकी मर्ज़ी है। सपोज़ हमने 8 लिया, तो यहाँ पे आप देखिए x इक्वल टू 10 माइनस 8, वाई के प्लेस में हमने क्या लिया, 8। तो 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। y के प्लेस पे आपने क्या शो किया था, 8। तो आप यहाँ पे रख लीजिए। ये देखिए y का प्लेस है ये, और ये क्या है, x का प्लेस। कितना आंसर आया, 2।
ऐसे ही आप नेक्स्ट नंबर भी ले लीजिए। मान लीजिए हमने लेट किया 5, वाई के प्लेस पे क्या किया 5। ये रफ वर्क है, आप फेयर में भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ना भी करेंगे इसे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात याद रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे फेयर पे शो करें, आपका ये रिप्रेजेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया, तो 10 - 5 आपका क्या हो गया 5, यानी y के प्लेस पे आपने क्या शो किया 5, तो आंसर आपको क्या यहाँ पे प्राप्त हुआ 5। क्लियर। और कोई नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया 4, सो x = 10 - 4, तो क्या हो गया आपका 6। तो y के प्लेस पे क्या हुआ 4 और आंसर पे 6। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सो यहाँ देखिए दो, इसमें भी आपके कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन y के प्लेस पे क्या है माइनस है, तो x को ही स्टॉप कर लीजिए, y को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो y -4 + y। सो अब यहाँ पे बॉक्स आप रेडी कर दीजिए। x एंड y, चलिए सपोज y के प्लेस पे हम 1 यहाँ पे शो करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। देखिए सॉल्व कर देते हैं, -4 + 1, तो आंसर आपका -3 होगा, यहाँ पे आप -3 कर लीजिए। क्लियर। अब y के प्लेस पे हम 4 यहाँ पे शो करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर हम y के प्लेस पे 5 शो करें तो +1 आंसर आएगा, यहाँ पे अगर हम 5 कर दें तो -4 + 1 आपका वो +1 हो जाएगा। ये दोनों बॉक्स आपके रेडी हो गए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले हम पहले से ही चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्ट हमारा ग्राफ बनेगा क्या। तो हम किसके अकॉर्डिंग इसे चेक कर सकते हैं, यूनिक, नो एंड इन्फिनाइट। तो चलिए इक्वेशन को पहले चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है, x + y = 10, यहाँ पे आप साइड में कर लीजिए, ये आपका रफ वर्क है, सॉल्व पे नहीं आएगा। देन सेकंड देखिए यहाँ पे x - y = -4। तो चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 डज नॉट b1/b2। तो a1/a2 यहाँ पे 1 1 है, तो 1/1 कर लीजिए, इस डज नॉट इक्वल टू यहाँ भी 1 है और यहाँ पे देखिए -1 है, तो क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो ये इसका मीन्स क्या हुआ, इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन मीन्स, यूनिक सॉल्यूशन का सेकंड नेम क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। मीन्स जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन का आइडेंटिटी हुआ, ये बात याद रखिएगा। मतलब हम ग्राफ करने से पहले ही हमें मालूम हो जाना चाहिए कि हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। क्लियर। अगर आप नो सॉल्यूशन अगर होता तो उसके लिए आपका क्या बनेगा, पैरेलल, कुछ इस तरह के बनेंगे। एंड अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन पे होता तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन जाती, जिसे हम ओवरलैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरलैप, ये बात याद रखिएगा। नाउ रिप्रेजेंट द बार ग्राफ, ग्राफिकली मेथड। सो फर्स्ट आपका बॉक्स पे क्या है, x के प्लेस पे क्या है 2, y के प्लेस पे क्या है 8। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। x के प्लेस पे आपका ये 2 है, हमने इसे डाउन साइड क्यों सॉर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई यूज़ है नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए x में सभी पॉजिटिव हैं, सेकेंड में भी देखिए x में ओनली 1 निगेटिव है, तो निगेटिव प्लेस पे हमने इस लाइन को, देखिए x के लाइन को इधर हमने -4 तक शो किया। y में माइनस नहीं है इसलिए हमने माइनस उधर शॉर्टेज कर दिया। देखिए y के प्लेस पे सभी पॉजिटिव हैं, यहाँ भी पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव के लिए हम तो ऑलरेडी यहाँ पे कर लिए हैं। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट x में 2, y में 8। तो x में 2 आपका ये हो गया, ये x लाइन है, एंड y में 8 आपका ये फर्स्ट पे शो है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, और ये 2 है आपका, डाउन साइड आप देख सकते हैं ये आ गया। तो 2 यहाँ पे हम शो कर लिए, x में 2, y में 8। ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट पे हमेशा x नोट किया जाता है, देन आफ्टर y, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप इसे 8 2 कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। देन सेकेंड x में 5, y में 5, यानी दोनों में वह 5 है, x में आपका ये 5 हुआ, y में आपका ये 5 हुआ, तो कुछ
यहाँ पे होगा, आप देख सकते हैं ये x में 5 y में 5। नेक्स्ट x में 6 y में 4। x में आपका ये 6 हुआ, y में 4, तो समथिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। देख सकते ये हो गया आपका स्क्रॉल, ये एंड 6। सो x पे 6 y में 4, इसे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर ड्रा द ग्राफ हुआ, ओके। इक्वेशन फर्स्ट का ये आपका लाइन शो हो गया। देन सेकेंड, अब इस ग्राफ में आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के लिए, x में -3 y में 1। तो x में -3 देखिए, x में आपका -3 यहाँ पे है और y में 1, ये है आपका y में 1, तो ये आपका प्लेस हो गया यहाँ पे x -3 एंड y में 1, ये 1 है। देन x में 0 y में 4। सो x में 0 0 तो सभी को होता है, y में 4 आपका ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे शो करिए 0 एंड 4, डार्क हो गया। एंड x में 1 y में 5। x में 1 देखिए, ये आपका x में 1 है, y में 5 यहीं पे है, तो यहाँ पे हो गया आपका, ओके। x में 5 y में ये आपका 1, सॉरी x में 1 y में 5, तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए। अब हम पहले से ही मालूम है कि ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो इसे हम इंटरसेक्टिंग करते हैं। कैसे, इसे आप गौर से देखिए, ये आपका एक पॉइंट है, एक आपका ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, क्लियर। तो चलिए इसे ज्वाइन करते हैं और इसे इंटरसेक्ट कर दीजिए। ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, जिस पॉइंट पे हुआ उसे आप देखिए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम देखते हैं कि x के पोजीशन पे क्या है, y के पोजीशन पे क्या है, तो इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए कहाँ पे आ रहा है ये, y में 7 और x के प्लेस पे देखिए, तो हम डार्क लाइन यहाँ पे शो करके दिखा दे रहे हैं, ये आ गया आपका 3, यानी कौन से पॉइंट पे हुआ, x में 3 y में 7। इसका मीन्स हुआ x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 7। तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, सो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 7। सो नंबर ऑफ, अब आप देखिए x किसे लेट किया गया है, बॉयज़ का, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ x इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y इक्वल टू 7। देखिए 4 अबव है ना गर्ल्स का नंबर, 3 4 7, ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट नंबर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट टू सेकेंड, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट 50 रुपीज़। मीन्स 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कास्ट है उसे अगर ऐड कर दें तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, 50 रुपीज़। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, देखिए यहाँ पे आपका 50 रुपीज़ में क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो आपका ये इक्वेशन रेडी हो गया। मतलब मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वहाँ तक में हमें इक्वेशन फर्स्ट रेडी करना है। वेर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कास्ट 46 रुपीज़, क्लियर। तो फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन आल्सो। चलिए, तो यहाँ पे पेंसिल और पेन की बात हुई है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी इक्वल टू y रुपीज़ according to the question. So first condition, 5 pens and 5 pencil and 7 pens. तो पेंसिल x, तो 5 पेन्स एंड 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, सो कॉस्ट 50 रुपीज़, फर्स्ट इक्वेशन। एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, ये अल्टरनेट चेंज हो गए हैं, क्लियर।
सो उसका प्राइस क्या हो गया 46 रुपीज़। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। क्लियर। तो चलिए इसे ग्राफिकली में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा कैसे। ठीक है, तो देखिए आप इनका कॉफिशिएंट सेट यहाँ पे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे साइड पे लिख दीजिए। देखिए 5.7। अब सेकंड यूनिक चेक कर रहे हैं, डज नॉट इक्वल टू 7/5। क्या यूनिक है? यस, इट इज़ अ यूनिक सोल्यूशन। सो यूनिक सोल्यूशन क्या बोल रहा है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये आपका यूनिक सोल्यूशन हुआ। मीन्स ये दोनों इक्वेशन क्या हो गए? यूनिक सोल्यूशन। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन फिर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमें पेन एंड पेंसिल की प्राइस फाइंड हो जाएगी। मीन्स इसका सोल्यूशन ग्राफिकली राइट होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट हैं, तो इस बार हमारा थोड़ा सा सॉल्यूशन टफ होने वाला है। मीन्स इजी वे पे, लेकिन उतना इजी नहीं होगा जितना हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे रेडी किया। तो चलिए इसमें x है, x को स्टॉप कर लेते हैं इधर लेफ्ट साइड पे और y को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ओनली वेरिएबल्स होने चाहिए और नंबर्स को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप बॉक्स रेडी कर लीजिए x एंड y के लिए, x एंड y। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कोई भी यहाँ पे नंबर लीजिए y के प्लेस पे और उसे सॉल्व करिए, और 5 से आपको कट भी करना है, इसीलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज हम y के प्लेस पे 0 ले अटेंड करते हैं। क्लियर। सो 7 0, चलिए यहाँ पे शो कर देते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। y के प्लेस पे हमने 0 लिया, तो 7 × 0/5, तो 7 0 0 हो जाएगा, तो 50/5, 5 10 जा 50। तो चलिए 1 आंसर तो रेडी हुआ। y के प्लेस पे हमने क्या रखा? 0 पुट किया, आंसर क्या फाइंड हुआ? 10। ऐसे ही आपको नेक्स्ट यहाँ पे शो करना है। सपोज y के प्लेस पे इस बार हम 5, मतलब आपको एक ऐसा नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है या पुट करना है कि उससे इनटू करने पे 5 का पेयर बने। जैसे हमने 5 अटेंड किया, तो 7 5 जा 35, तो माइनस करने में तो 5 से कैंसिल भी होगा ना, तो 5 - 7 5 जा, तो 7 5 जा आपका 35 हुआ अपॉन 5। तो देखिए आपका 15 हुआ, 15/5, तो 5 3 जा 15। हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट किया? y के प्लेस पे 5। आंसर क्या फाइंड हुआ? 3। नाउ y के प्लेस पे अगर हम 10 रखें, क्योंकि 5 7 5 जा हो गया, 7 6 जा लेंगे तो 5 का पेयर तो बनेगा नहीं लास्ट डिजिट पे। चलिए 10 यूज़ करते हैं, तो 50 - 7 × 10/5, तो 5 - 70/5। तो यहाँ पे आंसर क्या है? -20/5, 5 4 जा 20, -4। क्या हमने y के प्लेस पे शो किया? 10, तो यहाँ पे आप 10 शो कर दीजिए एंड आंसर -4। ये आपका कंप्लीट हुआ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड पे यहाँ पे देखिए 7x + 5y = 46। और आप यहाँ पे भी रिमाइंड करिए कि देखिए इनके कोफिशिएंट तो हैं, लेकिन 7 से ज़्यादा कैंसिल होते हैं नंबर्स कि 5 से, ये भी बात याद रखिएगा। तो श्योर है कि 5 से ही ज़्यादा कैंसिल होते हैं, तो क्यों ना हम 5 को ही स्टॉप कर लें। 46 - 7x, सो y = 46 - 7x/5। चलिए बॉक्स यहाँ पे शो कर लेते हैं और फाइंड करते हैं वो नंबर्स को, जिससे हमें आंसर फाइंड आउट हो जाए। तो फर्स्ट यहाँ पे हम शो कर लेते हैं y के प्लेस पे x के प्लेस पे 3, तो 46 - 7 × 3/5, 46 - 21/5। क्लियर। क्योंकि हम यहाँ पे ये सेटअप किए कि अगर 6 से क्या माइनस कर दें कि 5 का पेयर बन जाए, तो 7 3 जा हमें नज़र आए, क्योंकि 7 1 जा 7 में तो हो नहीं रहा, 2 जा 14 हो रहा है, ठीक है, उसमें भी हमें रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। आई थिंक 7 2 जा पे होगा, ट्राई करते हैं। बस 3 जा में सही है, क्योंकि 6 - 1 5, 4 - 2 2/5, 5 5 जा
25। तो हमने क्या यहाँ पे शो किया, y के प्लेस पे, सॉरी x के प्लेस पे 3, तो x प्लेस पे आप 3 यहाँ पे कर दीजिए, आंसर आपका 5 हुआ। क्लियर। अब इसका सेटअप जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग पे हो रहा है, क्योंकि हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आप 2 में तो होगा नहीं, क्योंकि 7 2 14, तो आप यहाँ पे 14 तो अटेंड कर लिए, लेकिन 6 - 2 क्या हो जाएगा, ये 6 - 4 2, तो लास्ट में अगर 2 आएगा तो 5 से डिविजिबल तो होगा नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हमें लॉन्ग नंबर लेना पड़ेगा, जो हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारी कॉपी पे तो स्पेस है नहीं, फिर हमें डिस्टेंस एबव लेना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, एक शॉर्ट सा, और डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल ही अटेंड कर लेते हैं। तो सपोज हम x के प्लेस पे चलिए 4 ले लेते हैं, x = 46 - 7 × 4/5। तो 46 - 7 4 जा 28, 20/5। तो 6 - 8 8, 3 - 2 1/5। तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर 3, पॉइंट लगाएंगे तो 5 6 जा 30, तो कितना आ गया 3.6। चलिए इसे ही अटेंड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या लेट किया, x के प्लेस पे 4, तो हमने x के प्लेस पे 4 किया, आंसर क्या y का फाइंड क्या हुआ 3.6। चलिए इसके लिए 2 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ रिप्रेजेंट द ग्राफिकली। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे देखिए x में 10, y में 0, तो x के प्लेस पे 10 कहाँ पे है, ये आपका 10 है, x के प्लेस पे ये x लाइन है, ये y लाइन है, ये आपका x डैश लाइन है, और डाउन साइड y डैश, क्योंकि y डैश का यूज़ नहीं इसलिए हमने इसे सॉल्व कर दिया है। क्लियर। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो x के प्लेस पे आपका 10 और y के प्लेस पे क्या है 0, तो 0 तो सभी का होता है, लेकिन आप यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट हो गया 10 एंड 0, देन सेकेंड x to 3 and y to 5, so x to 3 and y to 5, तो ये आपका आई थिंक यहाँ पे होगा x to 3 and y to 5, क्लियर। एंड लास्ट x to -4 and y to 10, x to -4 ये आपका x to -4 एंड y to 10 का समथिंग यहाँ पे होगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 4 होगा। क्लियर। ये होगा, इसे हम -4 एंड 10 शो करेंगे। क्लियर। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर। ये आपका लाइन शो हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। नाउ सेकेंड बॉक्स x 3 and y to 5, सो x to 3 and y to 5, यही तो है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और यही आपका आंसर हुआ, क्योंकि दोनों पे आ रहे हैं। तो 3 and 5 देखिए दोनों पे है ना, देखिए इसमें भी 3 5 है, इसमें भी 3 5 है, देखिए तो ये दोनों सेम हो गए, और यही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और यही आंसर भी है। सो नेक्स्ट x to 4 and 3.6, ये आपका 4, y में 3.6 समथिंग यहाँ पे होगा, ये हो गया पॉइंट 4 and 3.6, ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट हुआ, देख सकते हैं आप। क्लियर। अब इंटरसेक्टिंग, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही है ना, 2 से ज़्यादा तो है नहीं, तो इसे हम किस, देखिए ये डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो श्योर है कि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह का शो हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि इसका डायरेक्शन हम कैसे करेंगे। ये आपका हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कहाँ पे बना 3 and 5। इसका मीन्स क्या हुआ, हमने पहले ही आपको बताया कि ब्रैकेट में फर्स्ट x होता है देन y। सो आप यहाँ पे आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x = 3 and y = 5। सो द कॉस्ट ऑफ पेंसिल x = 3 and
कॉस्ट ऑफ पेन y इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो। नाउ सेकेंड नंबर, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at the point are parallel or coincident। तो इसे हम पहले ही रिप्रेजेंट कर दिए हैं लास्ट वीडियो पे कि इंटरसेक्टिंग कब होगा, जब यूनिक सोल्यूशन होगा, और यही हमें चेक करना है कि किस पे एग्जैक्ट होता है। ये हमारे पास इक्वेशन है, यूनिक सोल्यूशंस का ये फार्मूला होता है। जब यूनिक सोल्यूशंस पे अगर फॉलो करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, जो यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है इंटरसेक्ट। क्लियर। पैरेलल कब होगा, जब आपका नो सोल्यूशन होगा। उसकी कुछ आइडेंटिटी ये है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो b1 b2 के, डज नॉट c1 c2 के, तो पैरेलल होगा। इन्फिनाइट सोल्यूशन में आपका कोइंसिडेंट होगा, बट कंडीशन तीनों क्या हो, इक्वल हो। तो चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड टू फर्स्ट। तो फर्स्टली ये आपका इक्वेशन है। सॉल्यूशन पे सबसे पहले आप यहाँ पे शो करेंगे हियर। देखिए ये आपका a1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 वेयर a b एंड c आर नंबर्स, वह नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो वही है आपका a1, आपका क्या है 5। ये सभी कोफिशिएंट ही तो हैं जो हमें a1 a2 या b1 हम शो करते हैं। a1 एंड b1 विथ साइन -4, याद रखिएगा साइन के साथ ही आप शो करेंगे। एंड a2, ये है आपका a2 7 एंड b2 यहाँ पे देखिए 6 है एंड c2 -9। ये जो a2 2 के प्लेस है ये डाउन साइड है, 1 का प्लेस है ये है। मीन्स फर्स्ट वाला जो शो है वो 1 को शो करता है और जो डाउन साइड है वो a2 को शो करता है, मतलब 2 के प्लेस को शो करता है। तो चलिए फर्स्ट चेक करते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। यूनिक सॉल्यूशन का कहने का मीन्स है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो चलिए प्रेजेंट करते हैं। a1 प्लेस 5, a2 7 डज नॉट, b1 के प्लेस पे -4 एंड c के प्लेस पे 6। जो कैंसिल हो उसे कैंसिल करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो 5 upon 7 डज नॉट -2 upon 3। ये डज नॉट इक्वल टू होगा चाहे वो सेम ही हो, क्यों, क्योंकि इधर निगेटिव है इधर क्या है पॉजिटिव है। सो इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट आप उसके आइडेंटिटी बताएंगे सॉल्यूशन एंड द given or in equation are intersecting। क्लियर। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करता है। और जिसमें ये लॉक हो जाए उसके आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि आप यूनिक सॉल्यूशन सॉल्व किए उसके बाद आप नो सॉल्यूशन चेक करें, नो। जिसमें वो मतलब इनका सेटअप हो जाता है उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। क्लियर। तो सेकंड एक क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सो हियर a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू देखिए 3 एंड c1 इक्वल टू 12, a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 24। अगर आप यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को बिना लिखे अगर आप चेक करना चाहते हैं यहीं पे कि क्या होगा, तो आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। कैसे, आप इसे कट करना स्टार्ट करिए। देखिए 9 2 जा 18, 1/2 आया ना, 3 2 जा 6, ये देखिए 1/2 आए, दोनों इक्वल हुए। अब 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, देखिए तीनों इक्वल हो गए ना। तो मीन्स तीनों जब इक्वल हो जाए तो इन्फिनाइट, यानी हमें इस बार यहाँ तक आना है और एक कोइंसिडेंट हुआ। तो चलिए चेक करते हैं कैसे। फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की आइडेंटिटीज a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। a1 के प्लेस पे क्या है 9 अपॉन 18 डज नॉट 3 अपॉन 6।
9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे क्या हुआ 1/2 डज नॉट 1/2। अब देखिए दोनों इक्वल है ना, और यहाँ पे क्या आइडेंटिटी है यूनिक सोल्यूशन की कि इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया यूनिक। अगर आपका फॉल्स हुआ तो फिर आप सेकंड पे जाएंगे। सेकंड क्या है नो सोल्यूशन। चलिए नो सोल्यूशन चेक करते हैं। अब नो सोल्यूशन की आइडेंटिटी क्या है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखिए ये दोनों को तो हम पहले से सॉल्व कर दिया ये, तो आप इसे सिर्फ यहाँ पे नोट कर दीजिए, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत सेकेंड टर्म्स नहीं है। अब C1 के प्लेस पे क्या है 12/24, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 4। अब देखिए ये दोनों क्या बोल रहे हैं कि इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी आपका यूनिक नो सोल्यूशन होगा। तो ये दोनों तो इक्वल हो रहे हैं, तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो थर्ड आपका क्या है इनफिनाइट सोल्यूशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सभी इक्वल है ना, तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस की आइडेंटिटी क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशंस की आइडेंटिटी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इसका मीन्स क्या हुआ इट इज़ इनफिनाइट सॉल्यूशन। सो द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ये आपका सॉल्व हुआ। नाउ थर्ड नंबर। सो फर्स्ट A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू 10, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट 1 है, एंड C2 इक्वल टू 9। सो फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशंस की आइडेंटिटी A1/A2 डज नॉट B1/B2। सो A1 6, A2 2 डज नॉट इक्वल टू B1 -3 एंड -1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 3 ओनली 3 डज नॉट इक्वल टू, इधर भी आपका 3, तो दोनों क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे डज नॉट है, तो यूनिक सोल्यूशन क्या हो गया फेल हो गया। सो नेक्स्ट नो सोल्यूशन। चलिए चेक करते हैं नो सोल्यूशन। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट C1/C2। चलिए इसे हमने सॉल्व कर लिया, तो 3 इक्वल टू 3 डज नॉट, अब यहाँ पे भी 3 अगर आ गया तो फिर नेक्स्ट प्लेस पे होगा, अदरवाइज नो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं C1/C2 तो 10/9, ये तो कैंसिल होंगे नहीं 10/9, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये नो सोल्यूशन है। सो इट इज़ नो सोल्यूशन। सो द लाइन्स आर पैरेलल। क्यों? क्योंकि नो सोल्यूशन की आइडेंटिटीज़ है कि अगर नो सोल्यूशंस सेटअप होता है इक्वेशन पे तो उसके लाइंस कैसे होंगे पैरेलल। पैरेलल कैसे, इस तरह के होंगे ग्राफ में, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, मीन्स यूनिक का है। अगर ओवरलैपिंग है तो ये किसका है इनफिनाइट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। On comparing the ratio A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो चलिए फर्स्टली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि एग्जैक्ट ये हैं क्या दोनों। तो उसके लिए हम बेसिक पे चलते हैं, ये आपका बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का अगर हम ग्राफ पे देखें तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। तो आप यहाँ पे देखें बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें जो भी लाइन यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट पे मिलता है वो उसका आंसर होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट किया, आप सॉल्यूशन सेकंड के माध्यम से समझिए। देखिए
लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एक्स, कॉस्ट ऑफ पेन वाई, यही क्वेश्चन था। ये हमने बॉक्स बनाए, बॉक्स बनाने के बाद हमने इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। देखिए लाइन इंटरसेक्टिंग हुई यूनिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ये इसका आंसर हुआ। देखिए एक्स के प्लेस पे क्या आंसर आया 3, वाई के प्लेस पे 5, ये आपका आंसर फाइंड आउट हुआ। इसका मीन्स क्या हुआ, इसने सिर्फ एक आंसर दिया। कितने आंसर मिले हमें यूनिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, एक आंसर। तो यूनिक सॉल्यूशन मीन्स गिवन ओनली वन आंसर। तो आपको सीधी सी बात करें कि यूनिक सॉल्यूशन हमें एक ही आंसर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आंसर देता तो है ना, इसमें हमें आंसर तो फाइंड होता है। तो जो आंसर फाइंड आउट करे उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस। ये बात याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस। क्लियर। और यहाँ पे देखिए जो हमें आंसर ना फाइंड आउट करके दे, अब फाइंड आउट करके ना देने वाले कौन है, देखिए एक यूनिक होता है, एक नो होता है, एक इन्फिनाइट। यूनिक तो आंसर गिवन करता है, ये तो श्योर है, और इसमें ही हमें परफेक्ट आंसर फाइंड होते हैं। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंस। नो सॉल्यूशन, अब नो सॉल्यूशन में इसकी आइडेंटिटी क्या है कि ये पैरेलल होते हैं। अब पैरेलल हो गए तो ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं। तो जब न एक दूसरे से ये लाइन दोनों कभी नहीं मिलने वाले हैं तो आंसर क्या कि हमें फाइंड आउट होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसके कंडीशंस पे नो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंस। याद रखिएगा, ये आपका सिंगल यही बस है जो इनकंसिस्टेंट होगा, ये बात याद रखिएगा। अब इन्फिनाइट इसके नाम पे छिपा हुआ है। इन्फिनाइट मीन्स जिसके बहुत सारे आंसर निकले, मतलब इन्फिनाइट आंसर निकले। कितने आंसर निकले, ये आंसर कितने देते हैं, इन्फिनाइट। जो आंसर इन्फिनाइट दे उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। जो आंसर सिर्फ मतलब वन ही आंसर गिवन करे उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन आंसर देते हैं ना, तो ये वन आंसर दे चाहे इन्फिनाइट आंसर दे, आंसर तो प्राप्त होता है ना। तो इस कंडीशन पे ये कंसिस्टेंस हुआ। ठीक है, क्या हुआ, कंसिस्टेंट। और ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट। ये एक आंसर दे चाहे बहुत सारे आंसर दे, कंसिस्टेंसी कहलाते हैं। और अगर जो आंसर ना दे उसे हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये बात याद रखिएगा। सो फर्स्ट नंबर चलते हैं, थर्ड टू फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप 5 को ट्रांसफ़र करें, बिल्कुल ना करें, उसको वहीं रहने दें, कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रहे, 5 को आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आप देखे होंगे करने के लिए, तो 5 को आप ट्रांसफ़र करके कुछ ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंग करें। नो, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जिस प्लेस पे मिले वही सही है, कोई गलत नहीं होगा। हाँ याद रहे, अगर फर्स्ट इक्वेशन इक्वल के इधर नंबर है तो सेकंड को भी आप इधर ही रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट चेक करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसका विद डिटेल हियर, तो सेकंड नंबर में ऑलरेडी आपने चेक कर लिया है। तो थोड़ा सा हम इसे फार्मूले पे शो करते हैं, डज नॉट इक्वल टू। तो चलिए a1 आपके प्लेस पे क्या है 3, a2 के प्लेस पे क्या है 2, सो 3/2 डज नॉट। b के प्लेस पे क्या है 2 एंड b2 के प्लेस पे -3। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो चाहे वो दोनों सेम हो उससे कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि एक फ्रैक्शन आपका निगेटिव हो गया। तो इस रीज़न से ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ, इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कंसिस्टेंस है या नहीं है। और हमने अभी क्या बताया आपको कि यूनिक सॉल्यूशन आंसर वन कंडीशन देता है, सिर्फ एक ही आंसर देता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट हुआ। तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंस। ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, सो फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की आइडेंटिटी क्या है, a1/a2
डज नॉट b1 अपॉन b2। a1 के प्लेस पे क्या है 2, बाई a2 के प्लेस पे 4, तो 2 अपॉन 4 डज नॉट, यहाँ पे देखिए b1 के प्लेस पे 3, b2 के प्लेस पे -6, तो -3 अपॉन -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए दोनों इक्वल है ना, तो ये यूनिक सोल्यूशन को फॉलो नहीं करता। तो सेकंड चलते हैं नो सोल्यूशन पे। नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन की आइडेंटिटी क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट c1 अपॉन c2। चलिए चेक करते हैं, ये तो पहले से हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ पे आपका क्या आ गया 1/2 डज नॉट 1/2। देखिए 1/2 है ना, यहाँ भी 1/2, तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट, c1 के प्लेस पे यहाँ पे देखिए क्या है 8 9, तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए 8/9। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो यही आपकी आइडेंटिटी है कि डज नॉट इक्वल टू बहुत, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ ये नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन क्या है, आंसर तो देता नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया इनकंसिस्टेंस हुआ। तो आप यहाँ पे क्या शो कर देंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंस, मतलब ये आंसर गिवन नहीं करता, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, नाउ थर्ड नंबर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वेशन आपका रेडी नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन आपका रेडी है। तो फर्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम कर लेते हैं। तो 3 2 6, 2 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 10y इक्वल टू 7। सो 9x प्लस 10y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 6 जा 42, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और इसके डाउन साइड पे आप ये इसे शो कर लीजिए 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ये यूनिक सोल्यूशन ही होगा, क्योंकि पहले से ही नज़र आ गया। देखिए 9 9 10 10, लेकिन यहाँ माइनस है, तो देखिए चेक करते हैं यूनिक के लिए, और ये यूनिक ही है। क्लियर? अब यूनिक कैसे, a1 अपॉन a2 डज नॉट, सिर्फ साइन कर दिया, ये साइन के कारण 9/9, क्योंकि a1 a2 9 9 है, डज नॉट आपका 10 और ये आपका -10, तो कैंसिल होने के बाद आपका यहाँ पे 1 है, डज नॉट इक्वल टू -1। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो आप क्या यहाँ पे शो कर देंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आंसर रिप्रेजेंट करता है। नाउ फोर्थ नंबर, अब यहीं से चेक कर लेते हैं। देखिए 5 2 जा 1/2, 3 2 जा 1/2, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 11 1 जा 11, 11 2 जा, ये सीधे आपका इन्फिनाइट सॉल्यूशन पे जाएगा। देखिए फर्स्ट आप यूनिक पे जाएंगे, तो यूनिक पे जब जाएंगे आप, तो आपका फार्मूला क्या हुआ, a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। तो चलिए शो करते हैं, 5 अपॉन -10 डज नॉट -3 अपॉन 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 6। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आपका क्या होगा -1/2 डज नॉट -1/2, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम सेकेंड पे किस में जाएंगे, नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन की आइडेंटिटी क्या होती है, a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट c1 अपॉन c2। देखिए हमने दो सॉल्व कर लिए हैं, -1/2 इक्वल टू -1/2 डज नॉट, अब यहाँ पे देखिए 11 अपॉन -22 है, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा, अभी देखिए सभी इक्वल हैं, तो नो सोल्यूशन भी नहीं हुआ। तो हम किस पे चलेंगे, इन्फिनाइट सोल्यूशन पे। तो इन्फिनाइट सोल्यूशन की क्या आइडेंटिटी है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो सभी के सभी इक्वल हैं, -1/2। तो इसका मीन्स क्या हुआ, दे आर कंसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट सोल्यूशन में बहुत सारे आपके आंसर आएंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट,
ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, जो कंसिस्टेंट हैं उसे ग्राफिकली के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें। सो 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए फर्स्टली हम इसे चेक करेंगे कि यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है 1, तो 1/2, तो A1/A2 देखिए 1/2 होगा, राइट, 1/2 हुआ। B1/B2 देखिए 1/2, राइट, एंड C1/C2 देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा 5/10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मीन्स क्या हुआ ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन का क्या आइडेंटिटी होती है, ये आपका क्या हुआ कोइंसिडेंट। तो इसका मीन्स हमें ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x + y = 5। देखिए आप कोफिशिएंट जिसमें ना हो उसे आप अटेंड करिए, तो दोनों में नहीं है। एक को हमने x को यहाँ पे स्टॉप कर लिया, y को ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे सोक करते हैं बॉक्स में x एंड y, जो भी आपको यहाँ पे नंबर अटेंड करने हैं आप उसे ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे 0 लेते हैं y के प्लेस पे, तो आंसर क्या आ गया 5। 4 लेंगे तो 5 - 4 1। याद रखिएगा जो वैल्यू पुट करते हैं और आप यहाँ पे शो करते हैं वो रफ भी हो सकता है और फेयर भी हो सकता है। अगर आप उसे ना लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे शो करें। क्लियर। अब x के प्लेस पे अगर हम y के प्लेस पे अगर 3 यहाँ पे रखें तो 5 - 3 2, ये आपका आंसर हुआ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन देखिए 2x + 2y = 10। क्यों ना इसमें 2 कॉमन ले लें। तो देखिए 2 कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + y = 10। तो x + y = 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 2 आपका यहाँ पे आ गया, 2 5 जा 10। अब x + y = 5। अब ये इक्वेशन और फर्स्ट आपका इक्वेशन दोनों सेम है नहीं है ना, दोनों सेम। तो इनका जो ग्राफ है यही ग्राफ तो ही बनेगा, हमें अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यही ग्राफ रिप्रेजेंट कर दीजिए। आप x को यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए, 5 - y आप यहाँ पे लिख लीजिए, और रिज़ल्ट तो वही मिलेगा ना जो इसमें हुआ है, कोई अलग से थोड़ी होगा। इसमें भी y में 0 रखिए 5 ही आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम हो गए 3 और 2। तो चलिए ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो हियर फर्स्ट लुक एट फर्स्ट बॉक्स, x के प्लेस पे क्या है 5, तो x के प्लेस पे आपका ये 5 हुआ। y के प्लेस पे क्या है 0, तो 0 तो सभी का है, तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे आप यहाँ पे शो कर दीजिए 5 और 0। देन x प्लेस पे 1, तो ये आपका x 1, एंड y के प्लेस पे 4, तो ये आपका 4 हुआ। आप देख सकते हैं ये हो गया आपका x में 1 एंड y में 4। x पे 2, x में आपका ये 2 हुआ, और y में 3, तो आपका ये 3 हुआ। यहाँ पे आप शो कर दीजिए x में 2 y में 3। अब देखिए इसे भी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जैक्ट तो होना तो वही है ना, तो ये ओवरलैपिंग ही हो जाएगा और आपका एक ही लाइन यहाँ पे ड्रा होगा, राइट। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। और इन्फिनाइट के बहुत सारे, अब देखिए ये भी आंसर है, क्योंकि ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना। जैसे हम इसे भी रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 0 तो यहीं आएगा ना, 1 4 आपका 1 4 तो यहीं होगा, 5 0 आपका यहाँ पे होगा, 2 3 आपका यहाँ पे होगा। जैसे बात हुई ना कि इंटरसेक्ट इन्फिनाइट में आपके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो कैसे होते हैं भाई, जब हम इसके ऊपर इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटरसेक्ट होगा ना इस पॉइंट पे। तो एक आपका ये आंसर, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, और फिर हम जितने वैल्यू यहाँ पे रखेंगे उतने ही आंसर आएंगे। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन पे आपके जहाँ पे क्योंकि इंटरसेक्ट होगा तो ही आंसर होगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ इसलिए आंसर हुआ ना। इसमें इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। जितने भी पॉइंट आप आगे भी रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही पॉइंट होगा, वो सभी आंसर है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी कर सकते हैं ग्राफ में। अब चलिए हम चेक करते हैं सेकंड एग्जैक्ट होगा क्या। तो देखिए 1/3 यहाँ पे शो कर लीजिए, इक्वल टू यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ भी 1 होगा 1/3। अब देखिए यहाँ भी है माइनस, यहाँ भी है माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी ये यूनिक को क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो यूनिक को क्रॉस कर दिया। यूनिक में तो डज नॉट होता है। नेक्स्ट आप देखिए 8/16, तो यहाँ पे
8 1 जा 8, 8 2 जा 16। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है ना। तो ये किसकी आइडेंटिटी है? देख सकते हैं, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में यहाँ पे डज नॉट होता है ये आपका, तो ये किसका हुआ सोल्यूशन? नो सोल्यूशन। तो इसका मीन्स क्या हुआ? इसका ग्राफ नहीं होगा। क्यों? हम पहले ही बता चुके हैं ये इनकंसिस्टेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे आर इनकंसिस्टेंट। ये आपका आंसर हुआ। इसमें कोई भी ग्राफ आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। नाउ थर्ड नंबर, यहाँ पे देखिए 2/4, 2/4। नेक्स्ट क्या है? इज इक्वल टू, अब ये यूनिक सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ देखिए माइनस है, निगेटिव हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इसे आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें निगेटिव है। देखिए डाउन साइड है तो हम उसे ऊपर ले गए, तो आपका ये क्या होगा? यूनिक। तो यूनिक मीन्स कंसिस्टेंस होगा। तो आप इसे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? कहीं ना कहीं ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, या इसकी आइडेंटिटी है यूनिक सॉल्यूशन की कि ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, और ये है उसकी आइडेंटिटी इंटरसेक्टिंग। तो आप इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट ऐसे ही कर लीजिएगा जैसे हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे ग्राफ कर लीजिएगा। नाउ फोर्थ नंबर, यहाँ पे देखिए 2/4, तो 2/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -2/4, -4, और नेक्स्ट -2/5, -2/5। एक ही आपके लिए क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमने इसे आपके लिए रख लिया है, जिसे आप करें, इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये भी आपका इनकंसिस्टेंस है। कैसे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ भी आपको 1/2 हुआ। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2/5। तो ये आपका इक्वल नहीं है ना, तो इक्वल नहीं है तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये आपका नो सॉल्यूशन में होगा, और नो सॉल्यूशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। तो इसका मीन्स है आपके लिए सिर्फ एक वर्क है, आप इसे ग्राफ में कर लीजिएगा। हमने आपको इसके लिए आपके लिए ही मतलब वर्क दिया है कि आप इसे खुद करिएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। तो आपका ये कंप्लीट भी हुआ। और अब इसे हम ग्राफिकली में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दे आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर?